ऑनलाइन का कितना चार्ज है? उतना ही चार्ज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? यस सर। चलिए, अभी हम लॉजिस्टिक जनरल कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 लॉजिस्टिक जनरल कर रहे हैं। उसके अंदर हमने मटेरियल मास्टर पहला अपना स्टार्ट किया था। मटेरियल मास्टर 2 पार्ट है इसमें लॉजिस्टिक जनरल के अंदर। तो मटेरियल मास्टर हम पहला पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। ठीक है ना? मटेरियल टाइप बना लिया था, मटेरियल की नंबर रेंज बना ली थी, दोनों को जोड़ दिया है। अब हम मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए, क्रिएट मटेरियल, क्रिएट मटेरियल, क्रिएट मटेरियल MM01। टी कोड क्या है उसका? MM01। क्रिएट मटेरियल MM01, MM01। मटेरियल क्रिएट होगा हमारा SAP EG एक्सेस पर। हमारी 2 स्क्रीनें थी। पहले हम उस वाली स्क्रीन पे काम कर रहे थे, उसके बाद अब हम इस वाली स्क्रीन पे काम करेंगे। SAP नीचे जाओ, बोल क्या, ठीक है ना? तो लिखिएगा क्रिएट मटेरियल MM01। इसका पाथ लिखो, पाथ लिखिए SAP EG एक्सेस, SAP EG एक्सेस। हमने SAP में मटेरियल की सेटिंग कर ली है। अब हम मटेरियल यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? SAP EG एक्सेस, SAP EG एक्सेस, EG एक्सेस, SAP EG एक्सेस, ठीक है ना? ये हमने पहले स्कीम दिखाई थी आपको। उसके अंदर लॉजिस्टिक्स, ठीक है ना? पहले हम IMG में थे, उसके अंदर लॉजिस्टिक, उसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट। इसको कंपनी बनाते हैं। अब हम यहाँ प्लांट नहीं बना रहे, हम इसके अंदर बनाएंगे अपना मटेरियल, ठीक है ना? तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जाओ, लॉजिस्टिक के MM लिख दो, मटेरियल, हाँ लॉजिस्टिक बस। इसके अंदर MM मटेरियल मैनेजमेंट, MM। उसके अंदर मटेरियल मास्टर, मटेरियल मास्टर, मटेरियल मास्टर। उसके अंदर मटेरियल, इसके अंदर मटेरियल, मटेरियल के अंदर क्रिएट जनरल, क्रिएट जनरल MM01, MM01, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मटेरियल क्रिएट करेंगे, जिसका हमने पीछे ये भी सेटिंग यानी लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन साथ, ये भी। नहीं, MM01, ठीक है ना? अब इसके अंदर चलते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं इस पे हम क्या करते हैं, डबल डबल क्लिक, ठीक है ना? मैंने इस पर डबल क्लिक किया, DC लिख दो लास्ट में, DC, डीसी। डबल क्लिक, ठीक है ना? इस पर मैंने डबल क्लिक किया, मैं इसके अंदर गया। तो देखिए मटेरियल का नंबर यहाँ पे ऑटो जनरेट होगा। जैसे आप लोग सिम लेने जाते हो तो ऑटो जनरेट होकर नंबर मिलता है, वैसे ही इंडस्ट्री सेक्टर यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ बहुत सारे बने हुए हैं, कुछ भी ले लो आप। मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप हर हाल में आपको अपना ही लेना है, जो आपने बनाया है, किसी और का नहीं लेना। जैसे हमने रोशन नाम से बनाया है, रोशन। अगर देखिए पीछे में अगर नहीं लिखता रोशन तो मैं ढूंढ ही नहीं पाता यहाँ पे, इसलिए मैंने मटेरियल टाइप जब बनाया था मैंने लिख दिया था पीछे। नोट कर लो, ये तीनों चीज़ें नोट कर लो। मटेरियल, मटेरियल के सामने लिख लो ऑटो क्रिएट। इंडस्ट्री सेक्टर जो मैंने दिया वो लिख लो, या अपने हिसाब से जो भी लेना चाहे वो ले लेना। मटेरियल टाइप आपको अपना ही लेना है जो आपने दिया है।
जी सर। ठीक है ना। जी सर। एंटर करेंगे, हम इसके अंदर चलेंगे तो एंटर, ठीक है ना। जी सर। जैसे ही एंटर किया बहुत सारे व्यू दिखाई देने लगेंगे, तो एंटर, एंटर के बाद लिखो ये बहुत सारे व्यू, सेलेक्ट व्यू, कुछ व्यू हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये 4 सेलेक्ट जी किए, सर। एंटर एंड सेलेक्ट व्यू। बेसिक डेट, बेसिक डेट है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं नहीं, आप। मैं जो मैंने सेलेक्ट किए वो, एंटर एंड सेलेक्ट व्यू। नीचे बोल के आयो, इधर सुनो, नीचे बोल आयो ना, अरे उधर राय सर से बोल देते। एंटर एंड सेलेक्ट व्यूज, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इसमें बेसिक डेटा बन लेंगे हम, जी सर। वो कोई भी मटेरियल होगा तो उसका नाम वगैरह तो होगा ही जी होगा, सर। नाम आ गया, परचेज, जी सर। नंबर दूसरा परचेज, नंबर 2 परचेज, ठीक है ना। नंबर 3 जनरल प्लांट डेटा ओब्लिक स्टोरेज, अब कोई मटेरियल होगा कहीं ना कहीं तो रखा ही जाएगा। परचेजिंग इसलिए लेना है चूंकि हमें परचेज करना है, तो तीसरा लिखो जनरल प्लांट डेटा ओब्लिक स्टोरेज वन, और मटेरियल है तो उसकी वैल्यू वगैरह तो कुछ होगी तो अकाउंटिंग बन जाएगी। ये चारों सिलेक्ट, सेलेक्ट आगे क्लिक करके सेलेक्ट, ठीक है ना। जी सर। ये भी लिखना है। ये अकाउंटिंग बना है, चौथा 4 सेलेक्ट कर रहे हैं ना, अकाउंटिंग। उसके बाद एंटर करेंगे, जी सर। बन, ठीक है ना। जी सर। एंटर, उसके बाद हम एंटर करेंगे, एंटर, ठीक है ना। एंटर किया मैंने, प्लांट, अब इसके अंदर प्लांट आप अपना डालोगे तो हमारा क्या है, रोशन, रोशन। बन, सॉरी रोशन पी, रोशन पी बनाया ना हमने, जी सर। रोशन पी, और स्टोरेज लोकेशन जो भी हो, जैसे 000 बनाएंगे, 000 बना, ट्रिपल जीरो, ठीक है। क्या हुआ? जो भी आपने प्लांट बनाया हो प्लांट फिल करेंगे, जो भी आपने स्टोरेज लोकेशन बनाई हो अपनी स्टोरेज लोकेशन फिल करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैंने जो बनाई है वो अपनी मैंने फिल कर दी, जी सर। एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें जो भी सेलेक्ट किए वही खुलते जाएंगे, तो हमने बेसिक डेटा वन सेलेक्ट किया था, जी सर। तो देखो बेसिक डेटा वन। अब देखो नंबर रेंज हमने यहीं से स्टार्ट किया था, नंबर रेंज हमने यहीं से स्टार्ट किया था तो हमारा यहीं से आया, ठीक है ना। तो लिख लो बेसिक डेटा वन, जो 4 सेलेक्ट किए थे वो चारों व्यू हमारे आएंगे एक एक करके, बेसिक डेटा वन। अब देखो ये जो मटेरियल नंबर रेंज हमने प्रोवाइड कराई थी वो यहीं से तो प्रोवाइड कराई थी 300 से, जी सर। ठीक है ना। तो 300 का पहला नंबर क्रिएट हो गया। अब मान लो हम हमारी कंपनी कार बस ट्रक बनाती है, तो हम मान लो क्या करेंगे, ट्यू टायर परचेज करते होंगे तो हमने टायर ले लिया, ये हमारा क्या है, टायर। जी सर। टायर को हम किस में यूनिट लेंगे, उसकी किस में परचेज करते हैं या स्टोर करते हैं, तो पीस में, ठीक है ना। ये यूनिट है यहाँ दी हुई है, कोई ऐसा नहीं मैंने अपने मन से ले ली, ये देखो पीस, ठीक है ना, पीस। मटेरियल ग्रुप हमने अभी बनाया नहीं, आगे चल के हम बनाएंगे, अपना सीखेंगे। फिलहाल जो भी बना हुआ है आप कुछ भी यूज करो, कुछ भी। मैं 000 बन ले लेता हूँ, तो आप 000 बन लिख लीजिए, अगर कुछ और करना है तो आप कर सकते हैं। अब ये टायर है, इसका कोई वेट हो सकता है, मान लो ये 4 kg का है तो 4 kg ले लीजिए, ठीक है ना। जी सर। लिख लो ये सारी चीज़ें, बेसिक डेटा बन में नोट करो। जो ये ऐड किए हैं वही ना करेंगे यस सर, यस, ये सब भी। नहीं नहीं जो मैंने ऐड किए हैं वो केवल ऐड
ठीक है ना, लिख लिया सारी चीजें, नोट करो। ग्रॉस वेट, ऊपर आपने ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा ना, टायर, ये डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है, बेसिक डेटा में डिस्क्रिप्शन लिखो टायर। ठीक है ना, मटेरियल नंबर तो क्रिएट हो गया, इधर टायर लिखो। ठीक है ना, ठीक है। ग्रॉस वेट, नेट वेट, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या चला नहीं, डिलीट कर दो। सस्पेंस हटाओ। तो ये रोज रोज ऐसा क्यों हो गया, पहले तो नहीं था। ठीक है ना, एंटर, एंटर करेंगे हम लोग। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो हमने सेकंड, हमने यही परचेजिंग व्यू सेलेक्ट किया था, व्यू परचेजिंग वाला आ गया अपने आप। ठीक है ना, तो लिख लिए परचेजिंग, देखो नंबर 2, एंटर किया, उसके बाद परचेजिंग व्यू लिखो, परचेज व्यू। ठीक है ना, इसके अंदर लेंगे हम परचेज ग्रुप, इसके अंदर लिखो परचेजिंग ग्रुप, लिखिए इसके अंदर परचेजिंग ग्रुप। इसके अंदर परचेजिंग ग्रुप भी हमने अभी बनाना नहीं सिखाया, लेकिन बहुत सारे परचेजिंग ग्रुप बने हैं, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं लूँगा 00, आप जो चाहें ले सकते हैं, लेकिन मैं लूँगा 00 का। कोशिश करिए यही यूज कर लीजिए, बाद में हम बनाएंगे तो देखेंगे अपना। ठीक है, फिर से एंटर किया मैंने, एंटर, फिर से एंटर लिखो, एंटर। अब लिखिए प्लांट डेटा ओब्लिक स्टोरेज 1, यही सेलेक्ट किया था तीसरा हमने, जनरल प्लांट डेटा ओब्लिक स्टोरेज 1, तो लिखो प्लांट डेटा ओब्लिक स्टोरेज 1। प्लांट डाटा, यस, प्लांट डाटा स्टोरेज लोकेशन, देखो ना उनको लिखा हुआ है, प्लांट डेटा ओब्लिक स्टोरेज लोकेशन 1। ठीक है ना, इसके अंदर लेंगे हम टेम्परेचर कंडीशन। अब कोई मटेरियल है, किस टेम्परेचर कंडीशन पर रखा जाएगा, कंडीशन हम ये सब बनाना सीखेंगे बाद में, फिलहाल जो बनी हुई है हम उसी को यूज करेंगे। जैसे ये बहुत सारी बनी हुई है, तो हमने 0 बना दिया, देखो टेम्परेचर कंडीशन 0 है। टेम्परेचर कंडीशन 0, टेम्परेचर कंडीशन 0। ठीक है ना, फिर से एंटर करेंगे, तो ये तीसरा था, अब चौथा लिखेंगे। ये तीसरा है ना, तीसरा हम कर चुके हैं ये वाला। अब एंटर किया हमने, अब चौथा करेंगे, देखो एंटर किया तो चौथा आ गया ना, अकाउंटिंग में। ठीक है ना, तो लिख लो अकाउंटिंग में, ये कौन सा है, चौथा। ठीक है, अकाउंटिंग। इसके अंदर हम लेंगे वैल्यूएशन क्लास, बाद में हम वैल्यूएशन क्लास वगैरह बनाएंगे अपनी, फिलहाल जो बनी हुई है वो स्टैंडर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना, अभी हम चीज़ें स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, आप स्टैंडर्ड यूज करो, धीरे धीरे हम अपनी बनाएंगे तब अपनी करेंगे। ठीक है ना, वैल्यूएशन क्लास यहाँ बने हुए हैं बहुत सारे, फिलहाल मैं लिखूंगा इसमें से 3 है। देखो वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास क्या करता है, आपका एमएम और अकाउंटिंग को जोड़ता है। देखिए वैल्यूएशन क्लास, स्पेलिंग का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्लास, VAL, वैल्यूएशन क्लास
और स्टैंडर्ड प्राइस मान लो ये टायर है कितने का आता है स्टैंडर्ड प्राइस, देखो वैल्यूएशन क्लास लेंगे हम 3000, स्टैंडर्ड प्राइस मान लो ये 1000 रुपये का आता है तो मैंने 1000 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है ना, एंटर एंड सेव, एंटर एंड सेव, देख लो एंटर एंड सेव। तो इस तरह से ये हमारा मटेरियल क्रिएट होके आ जाए, एंटर किया मैंने save। तो हमारे देखो एक मटेरियल का नंबर जनरेट हो गया, इस नंबर को हम नोट करके लिख के रख लेंगे जो आगे काम आए, ठीक है ना। तो आप इस नंबर को नोट करके लिख के रख लेंगे, ये आपके काम आएगा, ठीक है ना। इसको भी देखना था जो है। नहीं ये तो सब कुछ हो गया, ये नंबर नोट ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ये मटेरियल आपका क्रिएट हो गया। देखो मैं एक और कर रहा हूँ, उसको देखना है लिखना नहीं, लिख तो आप चुके ही सब कुछ। बैक गया, फिर से मैं जा रहा हूँ MM01 में, ठीक है ना। यहाँ नंबर मेरा ऑटो क्रिएट होगा, ये इंडस्ट्री सेक्टर आ गया आपका, मटेरियल टाइप आपको अपना ही देना है, एंटर। ये सारे व्यू 4 हमें सेलेक्ट करने हैं, एंटर। प्लांट आपको अपना ही डालना है, स्टोरेज लोकेशन डालना है, एंटर किया। तो देखो एक और नंबर क्रिएट हो गया 301। इसका भी कोई नाम होगा, जैसे ये ट्यू हो गया हमारा, ठीक है ना। उसकी जैसे लेना चाहते हो वैसे ले लो आप, जो भी वेट हो फिलहाल कुछ भी दे दो, रियल टाइम में जो कंपनी होगी वो बताएंगे हमको। परचेज को जो भी है, टेम्परेचर कंडीशन जो भी है, और अकाउंटिंग। तो इस तरह से क्या करेंगे हम अपना मटेरियल बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये और मटेरियल मेरा बनके तैयार है। इस तरह से आप कम से कम 10-15 मटेरियल बनाएंगे एक कंपनी के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसके अंदर अगर आपको मटेरियल में कुछ चेंज करना हो, चेंज मटेरियल MM02, चेंज मटेरियल, जो मटेरियल बना हुआ है उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। चेंज मटेरियल MM02 इसके अंदर गया मैं, ये मेरा मटेरियल है, मुझे कुछ भी चेंज करना है, जिस व्यू में चेंज करना है वो व्यू सेलेक्ट कर लेंगे, और कुछ भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखो सब एडिट मोड में आएगा, एडिट मोड में ना कुछ भी चेंज कर सकते हैं, देखो जो चाहे आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गलती हो जाती है तो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डिस्प्ले मटेरियल MM03, 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 ठीक है। तो ये आप इसमें केवल डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज कुछ नहीं कर सकते। देखो ठीक है ना। तो ये मैंने आपको मटेरियल यानी एक पार्ट लॉजिस्टिक जनरल का एक पार्ट कंप्लीट करा दिया, मटेरियल मास्टर, ठीक है ना। अब आप लोग बताओ आगे और क्लास लूँ कि इतना एनफ है आप लोगों के लिए? इतना ही, रोशन इतना ही कर देते, थोड़ा प्रैक्टिस करना।